जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो हम लोग ये देखेंगे कि अप्रैल का जो महीना आने वाला है, बेसिकली मंथली प्रेडिक्शन मैं दे रही हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपके साथ क्या होने वाला है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रिलेशनशिप के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे, साथ ही साथ इसके अलावा भी जो भी लाइफ में जो भी आप चाहते हो, करियर हो या बच्चों का हो या कुछ भी, उस फील्ड को भी देखेंगे अगर उस तरह के कार्ड्स आए तो। ठीक है। बेसिकली 2024 का अप्रैल मई मंथ, बेसिकली दोनों मंथ मिलाते हुए मैं बात करूंगी। इवन मैं आज की करंट फीलिंग्स भी निकालूंगी आपके पर्सन की। तो आज जो रीडिंग है पूरे महीने का है, 2 महीने का, ठीक है। और इवन आने वाले दिनों का भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा इसमें। आज की रीडिंग जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में हर तरीके से परेशान है, करियर में भी, फैमिली में भी, रिलेशनशिप में भी, हेल्थ वाइज भी। तो सारे टॉपिक को कवर करूंगी। एंड गाइज, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, वहीं से एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरी 4-5 वीडियो देख लेना, मेरे ऊपर भरोसा हो तभी कॉल करना, अदरवाइज नहीं। अगर अपॉइंटमेंट लेना हो तभी, ठीक है ना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है गाइज कि जब हम मुसीबत में रहते हैं ना, तो हमारा साथ देने वाला सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही होते हैं, ठीक है। और इस वजह से अगर कोई आपको ज्यादा लेक्चर देता है ना, आई मीन कुछ ज्यादा ही समझाने की कोशिश करे, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना आप, क्योंकि समझाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा, आप इतना याद रखिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। एंड मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, सेशंस देती हूँ। एट द सेम टाइम मैं सर्विस में भी हूँ, तो थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसलिए अपॉइंटमेंट चाहिए होगा गाइस तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। आने वाले समय में क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। ओके, सबसे लास्ट कार्ड ये था। टेन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले वॉन्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, ठीक है, एंड एम्प्रेस। देखो, हो सकता है गाइस कि कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में आप लोग हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, और अगर कहीं आप हेल्प भी ले रहे हो तो वहां के लोग भी आपको नाइट ऑफ कप्स हेल्प देने से इनकार कर रहे हैं, डेथ, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी तरह आपको यूज करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहली लास्ट कार्ड है चैरियट का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, अगर अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम अगर है, तो आपको 2 से 3 महीने आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, स्पेशली 3 मंथ्स, या फिर जगह शिफ्टिंग वाला कोई मैटर है आपकी लाइफ में, आप जगह शिफ्ट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन ने जगह शिफ्ट किया है या करने वाले हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, या फिर इवन करियर में ट्रांसफर का कुछ देख रहे हो, ठीक है। तो आप 2 से 3 महीने शांति से बैठो, यहाँ पे यही आ रहा है रीडिंग में। उसके बाद ऑटोमेटिक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर आप ब्लॉक हो, आपका पर्सन या फिर आपका पर्सन ठीक से आपसे बात नहीं कर रहा है, तो भी आपको 2-3 महीने लग जाएंगे उसको नॉर्मल होते होते। या फिर ब्लॉकेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बेसिकली ठीक से बात नहीं कर रहा है, मतलब कि उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि वो खुल के आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर पहले की तरह नहीं बात कर रहा है। ये मेल फीमेल दोनों के ऊपर ये लागू होता है, ठीक है। तो ये 2 से 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन का अगर ये अप्रैल का महीना मैं ओवरऑल देखूं ना, तो आपके पर्सन कोई किसी प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हैं, फाइनेंशियल किसी काम के पीछे पड़े हैं, या कोई ऐसा कोई काम है जिसके पीछे आपका पर्सन पड़ा हुआ है, या फिर कुछ प्लानिंग कर रहा है आपसे मिलने का। 2 चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे ये आ रहा है। और किसी किसी के केस में मैं देख पा रही हूँ आपका पर्सन कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब, या फिर लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में 8% के केस में मैं देख पा रही हूँ आपका पर्सन एकदम, देखो ये बात अगर होगी तो एकदम आपको पता होगा, आपका पर्सन सिरे से इनकार कर रहा होगा, आपके मुंह पे सीधे नो बोल रहा होगा बात करने से।
ये 8% के केस में ही आ रहा है, सब में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा बोल रहा है तो गाइस देखो, अभी आप 2-3 महीने शांत रहो, या फिर उसकी बातें मान लो, ऑटोमेटिक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ये सेम बंदा आपकी लाइफ में अगेन आ सकता है, एक नए रूप में आ सकता है 2-3 महीने के बाद। ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर किसी तरह का कोई बोझ है, जो वो बोझ हल्का करना चाहते हैं। ठीक है, और ये बोझ आपके ऊपर लादना भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ हो जो कि वो आपको बताना नहीं चाह रहे हो, आपसे कहना नहीं चाह रहे हो, पर कोई मैटर जरूर है उनकी लाइफ में चल रहा है, ये तो कंफर्म है गाइस। कुछ तो है जो उनकी लाइफ में चल रहा है और वो आपको नहीं बता रहा है, और ये इसमें कोई दूसरी थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी का मैटर नहीं है। मैटर उनके करियर से रिलेटेड है, उनके फाइनेंस से रिलेटेड है। मैटर सिर्फ यही है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है भी तो उसका हस्बैंड या वाइफ होगा, इसके अलावा कोई फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 महीने या जून के आसपास हो सकता है आप लोग फिजिकली आप लोग मिलो, या 6 वीक के बाद आप लोग फिजिकली आप एक दूसरे से मिलो। ये बंदा जो है, अभी देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में होप है कि नहीं है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसा। तो मैं देखो गाइज यही आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो बेसिकली बोलते नहीं है कुछ भी ज्यादा, लेकिन इस रिलेशनशिप में जितना होप है ना, शायद किसी और के रिलेशनशिप में उतना होप नहीं होगा, क्योंकि लास्ट कार्ड भी चैरियट का ही आया है। अभी आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये बंदा के नजर में आप बड़े प्यारे हो, बड़े सुंदर हो, मतलब कि इतना ही समझो कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आप टेम्परोरी बेस पे इस इंसान के साथ हो, मे भी ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन मेरा कोई वजूद नहीं है, ऐसा भी फील हो सकता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन मैं आपको फिलहाल बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि पेशेंस इज द की ऑफ योर रिलेशनशिप। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट एंड व्हाट योर नीड, एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल देखो, आपके पर्सन के 2 रूप हैं, ये चीज दोनों रूप को आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से। और अगर आपको ये इंसान चाहिए किसी भी हाल में, तो इसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, आपको इसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, तभी जाके वो इंसान आपके अकॉर्डिंग ढल पाएगा। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं चले आप, ठीक है, किसी तरह का आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चले, आप डोमिनेटिंग हो गए, तो मे भी हो सकता है कि वो इंसान जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपको ना मिल पाए। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है बहुत जल्दी आपके पर्सन को भी, या आपको पर्सनली आपको अप्रैल मई के मंथ में कुछ गुड न्यूज आपको मिले, कुछ अच्छी न्यूज आपको मिले, जिससे आपका दिल खुश हो जाए। किसी किसी का करियर हो सकता है, किसी किसी का रिलेशनशिप के मैटर में हो सकता है कि आप ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो जाओ आने वाले समय में, या फिर आपका पर्सन उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा होगा तो बिहेव करने लगेगा अच्छे से अप्रैल मई के मंथ में। ठीक है, अप्रैल मई के मंथ में किसी की डेथ हो सकती है गाइस। डेथ इन द सेंस, हो सकता है आपके घर में किसी की ऑलरेडी डेथ हुई हो पिछले साल, या कभी किसी सालों में किसी की डेथ हुई हो, बरसी हो किसी की, या फिर आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है रिलेशन में कहीं पे भी, तो उनकी डेथ हो सकती है, या फिर आप सतर्क हो जाना, एक्सीडेंट के योग दिख रहा है आने वाले महीने में। आपके घर में किसी का भी, आपका या किसी का भी आपके घर में एक्सीडेंट के योग लग रहे हैं। आप सीढ़ी चढ़ते हुए, या रोड क्रॉस करते हुए, या बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए, गाड़ी 4 व्हीलर चलाते हुए आप थोड़ा सतर्क रहना। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप भी अपने पर्सन को कुछ गिफ्ट देने का प्लान कर रहे होगे, यहाँ पे यही आ रहा है। ठीक है, अगर किसी का वेट बढ़ गया है, या वेट गेन अगर किसी का हुआ है, तो थोड़ा अपने वेट पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने वेट पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप पतले हो, जरूरी नहीं कि सारे मोटे होंगे, पतले अगर हो तो ठीक है, लेकिन अगर जिसका वेट ज्यादा है, ठीक है ना, आपको अपने वेट कम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में हेल्थ इश्यूज हो सकता है, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आपके घर में किसी के सर्जरी के नौबत आए हुए हैं, तो आप ध्यान देना थोड़ा वहां पे आप। ठीक है ना, किसी के सर्जरी के नौबत आए हैं तो अप्रैल मई के मंथ में थोड़ा सा आप अवॉइड करना, स्पेशली 24 अप्रैल तक अवॉइड करना, उसके बाद ही कुछ करना आप। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज और मैं बोलूंगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकालते चलो। ये तो ओवरऑल आपका अप्रैल का मंथ हो गया।
करंट फीलिंग्स में थोड़ा सा निकालना चाहती हूँ। आपके पर्सन आपके बारे में, देखो हाई प्रेस्टेस आया सबसे ऊपर। आपके पर्सन जो है आपको लेके कितना इंटरेस्टेड है, हाई प्रेस्टेस। ये पर्सन आपसे हाइड मैरिज करना चाहता है या कर चुके हो आप लोग दोनों हाइड मैरिज। मैरिड कपल्स यहाँ पे ज्यादा हैं, 100% मैरिड कपल्स ही ज्यादातर दिख रहे हैं मुझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज्यादा आ रहा है बाबू, जान लो। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, वही सेम बंदा, एक नया शुरुआत। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब करियर में देखो कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। करियर में बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाला है। आप लोग कहीं घूमने जाना चाहते हो तो जाओगे 100%। हो सकता है 3 वीक्स बाद या 6 वीक के बाद आप लोग मिलो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपका अप्रैल का और मई का मंथ जो होगा, अगर रिलेशनशिप पहले से उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा, हाई प्रेस्टेस दोबारा आया है। हाई प्रीस्टेस हो सकता है आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हो, या फिर आपसे आपसे आपको वाइफ की तरह मानते हो। ऑलरेडी आप लोग हिडन मैरिज कर लिए हो। अगर कोई डिवोर्स का सोच रहा है या फिर सेकंड मैरिज का सोच रहा है तो आपकी शादी जरूर होगी, या अनमैरिड हो तो आपकी शादी के योग बन रहे हैं। यहाँ पे ये आ रहा है शादी किसी की, तो घर में शादी 100% होगी। आपके पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स आ गया। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आया, क्वीन ऑफ कप्स आया है। हाई प्रेस्टेस 2 बार आ गया, 2 ऑफ कप्स आ गया, एम्प्रेस आ गया। इसका मतलब ये होता है कि इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है गाइस, सोल कनेक्शन। ठीक है, बट किसी किसी के केसेस में मैं देख पा रही हूँ, कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि यार ये बंदा जो है ना कुछ ज्यादा ही मेरे को इग्नोर कर रहा है। हो सकता है किसी किसी के केसेस में ऐसा हो रहा हो, लेकिन आप लोग चिंता मत करो। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं अब क्या ही बोलूँ आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैं वीडियो जरूर बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही होता है, समझने की कोशिश करो आप। यहाँ पे देखो, अब 18 और 20 साल का तो कोई नहीं है ना कि आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ बात करने के लिए भी झगड़े होते हैं। ऐसा भी होता है कि 5 मिनट भी मेरे को कॉल कर ले, 5 मिनट भी बात कर ले, बट इंसान नहीं कर पाता है। ऐसा भी होता है किसी किसी के केसेस में, मैंने देखा है। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखो, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, तो आप फिर इस रिलेशनशिप में के लायक नहीं हो। मैं आपको एक लाइन में बोल रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे वीडियो जरूर बनाती हूँ बाबू, लेकिन कभी मैंने उकसाया नहीं है, कभी मैंने ये बात नहीं बोला है कि अरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो बहुत मजा आता है। नहीं, इट्स वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपको जितना प्यार नहीं मिलता है ना, उससे ज्यादा आपको टेंशन होती है उस इंसान के लिए। और मैं जो बोल रही हूँ आपको फील हो रहा होगा। अगर आपका पर्सन बहुत अच्छा है ना, तो भी आपको टेंशन होता होगा, ये जान लो आप। 100% आपके पर्सन जो है, देखो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आ रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में भी आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, और कुछ आपका बाकी रह गया होगा जो इस जन्म में भी आप लोग को रहना ही रहना है साथ में। हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप लोगों का निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नहीं हो पाएगा आप लोगों का। आप लोगों को हो सकता है ऊपर वाले ने एक दूसरे से मिलाया है, तो ये चीज इम्पॉसिबल है निकलना। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली बोल सकती हूँ। फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, और पास्ट लाइफ कनेक्शन बड़ा पेनफुल भी होता है कहीं ना कहीं। आप दोनों में अगर प्रॉब्लम नहीं तो कोई तीसरा इंसान होता है जो बीच में आ जाता है, या आप दोनों में अगर प्रॉब्लम नहीं तो उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स भी होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऐसा भी होता है। बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसा होता है कि चाहे जितने भी बड़े बड़े झगड़े हो जाए, आप दोनों कभी अलग नहीं हो पाते हो, ये कंफर्म होता है। ठीक है, उसके कुछ रेमेडीज भी होते हैं, उपाय भी करने होते हैं। अगर मान के चलो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना है, तो उसके लिए तो देखो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं, अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन एकदम क्लियर कट दिख रहा है। ये बंदा आपको सच में प्यार करता है, एट द सेम टाइम आगे भी आपके साथ रहना चाहता है। ये मैं आगे का देख रही हूँ, आने वाले सालों का बता रही हूँ। ये कंफर्म आपके साथ रहना चाहता है। ठीक है, ये बंदे की नजर में आपके में कोई कमी है ही नहीं। आपको, आप बिल्कुल डॉल की तरह हो। ये बंदे को ऐसा लगता है कि आप कुछ भी पहन लेते हो ना तो आप सुंदर ही दिखते हो। ये आपको ऊपर से लेके नीचे तक ये इंसान देखता है। ठीक है, आपने सर पे कौन सा तेल लगाया है, कौन सा क्लिप लगाया है, कौन सा परफ्यूम लगाया है, आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई या कौन सा शूज पहना है, आपने कौन सा शर्ट पहना है, आपने कौन सी घड़ी पहनी है, आपने, वो सब कुछ देखता है वो इंसान। वो ये मतलब हेड से लेके आपके पैर तक पूरा, मतलब पूरा देखेगा। आपको हो सकता है लगता होगा कि नहीं देखता है, लेकिन हो सकता है सोशल मीडिया से कहीं आपको ये इंसान
फॉलो करता होगा, ये भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे आपको देखता होगा, आपके स्टेटस वगैरह देखता होगा, इस इंसान को थोड़ा मैं बोल सकती हूँ कि वो है, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा नहीं बोलता होगा, लेकिन इसको वही चाहिए जो इसको चाहिए, कहने का मतलब ये है। ये बंदा ना बोल के भी सब कुछ बोल देगा और आपको समझ में आ जाएगा कि चाहता क्या है, और आप सोचते रह जाओगे कि अरे इसने तो सब बोल दिया और मैंने तो सुन भी लिया। ऐसा होगा आपके साथ। एट द सेम टाइम ये बंदा ना, ये कंफर्म है कि नाउ दीज डेज ये बंदा कंफर्म आपके साथ घूमने कहीं जाना चाहता है, प्लान बना रहा है घूमने के लिए, या फिर आपसे मिलना चाहता है, कंफर्म कंफर्म घूमने का ज्यादा दिख रहा है बाबू, बाहर घूमने जाने का ज्यादा दिख रहा है, या फिर अगर मिलने का कुछ प्लान है तो 100% 2-3 महीने के अंदर अंदर में आप लोग मिलोगे ही मिलोगे। ये बंदा आपको ना बहुत ही ज्यादा प्यार करना चाहता है, मतलब सेक्सुअल इंटेंशन नहीं यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्यार, इमोशनल इंटेंशन, इमोशनल बॉन्ड, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, सेक्सुअल इंटेंशन भी है लेकिन उतना नहीं है, फिर भी देखती हूँ। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो देखो इसको है, कंफर्म है। एट द सेम टाइम ये फिजिकल भी होना चाहता है, लेकिन ये अभी इस रीडिंग में इमोशनल बॉन्ड ज्यादा आ रहा है, मतलब ये बंदा इमोशनली आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड है फिलहाल, अभी मार्च अप्रैल के मंथ में ज्यादा रहेगा। अगर इसने किसी तरह की कोई गलती की है अपने लाइफ में कभी भी, या आपको कभी भी रुलाया है, या किसकी वजह से कभी भी आपको हर्ट हुआ है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप मिलोगे तो ये बंदा आपको सॉरी बोल सकता है, या अगर सॉरी नहीं बोलेगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर बोल देगा कि आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा है, ठीक है, ये सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा है ये बंदा, आपको इतना तो कम से कम समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा इगोस्टिक भी है, डोमिनेटिंग भी है, सब कुछ है। ये बंदा, बंदे को आपकी होल बॉडी से ऑब्सेशन है। किसी किसी को हो सकता है जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पैर में फ्रैक्चर आया हो, सर्वाइकल पेन हो, पैर में दर्द हो। देखो मैंने बोला था कि ये एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, और सीढ़ियों से ऊपर नीचे का मैंने बोला था कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो वो चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि आप लोगों का पैर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, पैर में प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं गाइस। ठीक है, एट द सेम टाइम आपके पर्सन का एक चीज मेरे को अजीब लगता है, ठीक है, कि ये बंदा का ना कहानी समझ में नहीं आता, मतलब कभी कभी तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये चाहता क्या है, कभी कभी तो आप भी कंफ्यूज हो जाते होगे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन भी दिख रहा है, प्यार भी करता है, आपके साथ रहना भी चाहता है, पर भगवान जाने किस बात का कंफ्यूजन, आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हद से ज्यादा है, क्योंकि देखो एक चीज तो है कि ये बंदा जो है आपको अपने कंट्रोल में तो रखना चाहता है, कंफर्म में यहाँ पे आ रहा है, एक दायरे में रखना चाहता है, एक दायरा होना चाहिए, इस दायरे से ज्यादा नहीं हो सकते हो आप। एक और बात, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे हो सकता है आप डबल हो सकते हो, या शादी वादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो सकती है। आपकी लाइफ में एक नए इंसान की एंट्री भी दिख रही है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई नहीं चाहिए, आपको हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस रिलेशनशिप में रह के ही पछताते होंगे, तो सोचते होंगे अब तो अगली कोई रिलेशनशिप मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को सब में जाना ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप भी डेवलप होते हुए दिख रहा है, लगभग 40% के केस में मैं देख पा रही हूँ न्यू रिलेशनशिप डेवलप होते हुए लग रहा है। आपके पर्सन जो है आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री भी इवन बहुत अच्छी अच्छी हो सकती है, मतलब कि काफी अच्छी हो सकती है, अच्छी नहीं काफी अच्छी हो सकती है। इफ मतलब कि अगर आप लोग ट्राई करो तो आप दोनों के रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूँ तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मेरा जो बंदा है ना वो घटिया क्वालिटी का आदमी नहीं है, मतलब घटिया इंसान नहीं है, वो रियल में मेरे से प्यार करता है। आपको रियलाइज हो जाएगा ये चीज का, और वो इंसान जता देगा, तो उसको आपके जिस्म की भूख नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि सिर्फ जिस्म का भूख है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। और रियल बात भी है, ऐसा कुछ भी नहीं कि उसको सिर्फ आपके जिस्म का भूख है। फिलहाल आदत जरूर लग सकती है, एक होता है ना कि बॉडी की आदत लग जाती है, फिजिकल हो सकता है आपके पर्सन को अपने फैमिली में अपने उनकी वाइफ से फिजिकल नीड या हस्बैंड से फिजिकल नीड नहीं मिलती होगी, या इवन आप लोगों का भी थोड़ा कंडीशन में देख पा रही हूँ कि फिजिकल नीड फुलफिल नहीं हो पाती होगी, तो इस वजह से वो इंसान आपके साथ काफी मतलब काफी जुड़ जाएगा। इवन आप भी अगले के साथ जुड़ सकते हो, बहुत सारे लोगों के केसेस में, लगभग सबका नहीं 80% के केस में फिर भी आ रहा है, 20% में उतना नहीं है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जुड़ जाओगे आप लोग, और जो कि
देखो, मैं अगर आपको बोलूँ ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ में इतना ना ज्यादा परेशान होते हैं ना कि हमारा प्यार बाहर हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या ही बोलूं, लेकिन देखो फिजिकल नीड भी एक बहुत बड़ी नीड होती है। ये चीज को समझो आप। और अगर आप इस मैटर में भी अगर इधर उधर जा रहे हो तो देखो गलत नहीं है, दुनिया की नजर में तो 100% गलत है ही है ऑब्वियसली, पर ये गलत नहीं है क्योंकि जिस तरह से पेट की भूख होती है वैसी जिस्म की भी भूख होती है। और ये बात जो है बहुत सारे लोग को रिलेट कर सकते हैं, जिनका जो शादीशुदा हैं, जिनके हस्बैंड को प्रॉब्लम है या फिर जिनकी वाइफ नहीं कर पाती, तो वो कोरिलेट कर सकते हैं। हर इंसान ये मेरी इस बात को कोरिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल गलत नहीं है, और ये बंदा भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से ऑब्सेस्ड है, बट इन इमोशनल वे में भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल सकती हूँ। आपके पर्सन जो हैं वो आह, आप अब आप लोग ये समझने की कोशिश कर रहे होगे कि ठीक है, मेरे को इस रिलेशनशिप में रहना, बहुत सारे लोग हैं जो क्लियर होना चाहते हैं कि मेरे को इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। भाई भाई मेरे को क्लियर बता दो। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं और मेरे से पूछ भी सकते हैं कि मेरे को क्लियर बता दो कि मैं रहूं ना रहूं, क्या करूं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स आया है, ओके। हो सकता है गाइज आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में रहो जहां पे ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही हो, या फिर 3 लोग हो, आप, आपका पर्सन, उसकी वाइफ, आप, आपके आपका पर्सन या उसका हस्बैंड, ऐसा हो सकता है। ऐसा ट्रायंगल चल रहा होगा और ये आगे तक चलेगा और आप रहोगे ही रहोगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, और आपको सोशल मीडिया पे हर जगह फॉलो कर रहा है, हर जगह दूसरा दूसरा अकाउंट बना करके आपको आपका टेस्ट ले रहा है। नाइट ऑफ कुछ बोल नहीं रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन हर जगह वो इंसान आपको फॉलो कर रहा है, हर जगह वो इंसान आपको देख रहा है। हो सकता है कोई पूजा पाठ कर रहा हो, कुछ इसने करवाया हो किसी से, ये भी हो सकता है। नॉट इन बैड सेंस, बट गुड सेंस में आपको पाने के लिए कुछ उपाय कर रहा हो, इवन आप उपाय कर रहे हो किसी को पाने के लिए। यहाँ पे भी दिख रहा है आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं गाइस, ये गुड न्यूज तो सुन लो, मिलने का बहुत ज्यादा दिख रहा है, या फिर बहुत जल्द आप लोगों की बात हो जाएगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया हुआ है। आपके पर्सन जिनकी बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपको सोशल मीडिया से 100% देख रहे होंगे। कुछ लोगों का सोशल मीडिया के थ्रू रिलेशनशिप भी बना होगा, यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ। आपके पर्सन गाइस थोड़े से ना मेरे को इगोस्टिक लग रहे हैं, शर्मीले भी लग रहे हैं, या शर्मीले तो नहीं बोलूंगी, इगोस्टिक ही बोलूंगी ज्यादातर सेंस में। ठीक है, और थोड़ा कम बोलने वाला लग रहा है मेरे को, बट वो नहीं है, छुछेरा टाइप का तो बिल्कुल ही नहीं है। छुछेरा इन द सेंस लड़की बाज लड़का बाज टाइप का तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं इजिली बोल सकती हूँ। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी जानना है, किस टॉपिक पे जानना है, मेरे को जरा कमेंट कीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, जिस पे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पे बनाऊंगी। एंड कांटेक्ट करना होगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, मैं बहुत बिजी रहती हूँ गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ लोगों का कॉल आया था, होली था, इस वजह से 2-3 दिन तक मैं फोन किसी का नहीं उठा पाई थी, किसी का भी। अब मैं कॉल बैक करने का सोचूंगी। ठीक है, मैं छुट्टी पे थी 2-3 दिन तक। अब अगर बात करनी होगी तो आप दोबारा कॉल बैक कर लेना, मेरे से बात हो जाएगी। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, लॉर्ड्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।